Hi, my name is Alice Kaushik, and you're watching me on Filmy Beat. Hi guys, this is Kinnari Singh. Welcome to Filmy Beat and a big congratulations and a big welcome to Filmy Beat. Thank you so much. So Alice, सबसे पहले तो ये इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले what I would like to say is that I always have a special place in my heart, especially उन लोगों के लिए who have lost important members of family, especially parents, because I have that own experience, so I know how much difficult life can be. एंड स्टिल जब लोग वो सब छोड़ के वो आगे बढ़ते हैं चाहे अपने पर्सनल या प्रोफेशनल स्पेस में, for me I think they are warriors, so thank you so much for that and congratulations on that. Thank you, you're being kind. Yeah, okay, so अब सबसे पहले तो बात करते हैं क्योंकि मैंने भी देखा है बिग बॉस शुरू से लेके अब तक जितना भी हुआ है, एज इट इज अ पार्ट ऑफ आवर जॉब। और एक जो आप पे सबसे जो स्ट्रॉन्ग, ऐसे तो बहुत सारे लगे नहीं है बट जो लगे, एक जो स्ट्रॉन्ग एलिगेशन लगा था इट वाज ऑफ कि वुमेन कार्ड डाला, ठीक है। बट मेरा जब मैंने वो पूरा एपिसोड देखा था, मेरा ये कहना था कि आपके पास बहुत सारे कार्ड्स थे प्ले करने को। यू हैव अ ट्रबल चाइल्डहुड, आपके पर्सनल लाइफ का था, कन्वर का जब बताया गया था वो इजीली प्ले कर सकते थे, यू सफर फ्रॉम एंजाइटी एंड डिप्रेशन, पर जब आपने वो ही नहीं प्ले किया, so why would I play the woman card? Thank you so much. Thank you. You know, it's a very different thing. So I think you can be anything, but आप कार्ड वार्ड प्ले करने वाले तो exactly. Thank you for assessing me. Thank you for judging me, and thank you for creating this opinion and having this perspective about me. Because जैसा कि आपने कहा कार्ड प्ले करना होता तो मैं इतने सारे कार्ड प्ले कर लेती, लेकिन मैंने नहीं किया। अब वुमन कार्ड वाला what happened was, वो जो चीजें मैंने बोली उसके तुरंत बाद अब वो क्लिप नहीं दिखाया, ठीक है। उसके तुरंत बाद मैंने ये बोला है दैट गर्ल्स हम ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम अटैक भी कर रहे हैं, हम डिफेंड भी कर रहे हैं। वो टीवी पे भी आया था जब आप ईशा और आप लोग कुछ कॉन्वर्सेशन कर रहे हो कि हमें भूलना पड़ेगा कि हम लड़कियां हैं तो ही हम ये टास्क कर पाएंगे। ये आया था तो आई डोंट नो क्यों सब लोग वुमन कार्ड वगैरह बोल रहे हैं, क्योंकि जब मैंने सामने से बोला है कि हम नहीं कर रहे, हम अटैक भी कर रहे हैं, हम डिफेंड भी कर रहे हैं, तो यू नो इट हैज टू बी इक्वल। हमारा वैसा करना कि भाई यहाँ टच मत करो वहाँ टच मत करो, वो तो बहुत गलत हो जाएगा। सो उसके बाद भी अगर लोग बोल रहे हैं वुमन कार्ड, तो देन आई डोंट नो भाई, आई नेवर ट्राइड टू प्ले एनी कार्ड। डिड आई प्ले? माय क्वेश्चन इज डिड आई प्ले वुमन कार्ड? नो, आई डिड नॉट। But do you think that was an unnecessary talk on you in Weekend Cover? It was. It was because I again I was just as shocked क्या मतलब, बाहर तो लोगों ने उतना ही पार्ट देखा था, बट आई was very shocked जब रोहित सर ने बोला कि वुमन कार्ड प्ले किया एलिस ने, बिकॉज तभी मैं उनको बोल पाई कि सर ये बात करने के तुरंत बाद मैंने वो बात की। अगर मैंने वो बात की ही नहीं होती तो मैं उनको बोल कैसे पाती कि सर मैंने वो बात की है। तो आई क्लैरिफाइड, एंड इनफैक्ट मुझे ये भी पता चला कि उसके तुरंत बाद ये शॉट लगा है कि वे रजत का हाथ मुझे बहुत जोर से लगा है। सो मेरा रिस्पॉन्स ये था कि आपको भी पता है आपने क्या किया है, वॉज इन अ लॉट ऑफ लाइक आपका हाथ मुझे बहुत जोर से लगा है, बहुत ज्यादा पेन हुआ है मुझे। तो इनफैक्ट चेंजिंग रूम में भी वो मुझसे पूछ रहे थे कि एलिस सच में बहुत जोर से लगा क्या, तो मैंने बोला हाँ मुझे बहुत जोर से लगा, लेकिन साथ साथ मुझे ये भी पता है कि आपका इंटेंशन गलत नहीं था, क्योंकि आप हो सकता है कि आप गलत ले लो क्योंकि आप बार बार क्लैरिफाई कर रहे हो। मुझे पता है कि आपका इंटेंशन गलत नहीं था। और उसके अगले दिन भी जब वो बहुत सारे लोगों के साथ बैठे थे, वो इस चीज को डिस्कस कर रहे थे कि मेरा ये पार्ट नहीं लगा, ये पार्ट लगा है, तो मुझे लगा कि उनको लग रहा होगा कि मैं गलत वे में ले रही हूँ। तभी भी मैंने क्लैरिफाई किया कि हाँ मुझे बहुत जोर से लगा, आपका ये पार्ट लगा, लेकिन मुझे पता है कि आपका इंटेंशन गलत नहीं था। When a person is saying all of that, तो कहाँ वो वुमन कार्ड प्ले कर रही है? But वो सब नहीं बताया था। Yeah, so it was just about it was about मुझे बहुत जोर से लगा था वो। So it was that. In fact, I applied Volini also that night. Acha, Alice, tell me something. You know, as we all have a small idea that that the anxiety thing and the depression ये काफी time से है, because more or less I as a media person have also visited Pandya store, so थोड़ा बहुत idea था। बट जब आपने बिग बॉस साइन किया, एंड आपसे पहले आई डोंट नो आपको पता ही नहीं, बट बिग बॉस सीजन 16 में जब निमृत अभी आई थी, उनका भी ये सेम था इशू, यू नो द डिप्रेशन थिंग। आई एम नॉट वेरी श्योर बट एंजाइटी, बट द डिप्रेशन थिंग, एंड बहुत उनको जजमेंट बहुत ज्यादा मिला था। जब What kind of judgment? Negative. Okay. That's very sad. So yeah. So जब when you were signing Big Boss, and ये तो आपको भी कहीं ना कहीं सबको पता है कि एक फेस आता है जब शायद आपका मेंटल ब्रेकडाउन हो सकता है, वो चीजें शायद बाहर आ सकती है।
उस वक्त कहीं भी ये सोचा था कि यार लोग उसको नेगेटिव लाइट में लेंगे और अगर ट्रोल करेंगे, सो यू नो हाउ यू डू यू हैंडल दैट? क्या आपने ट्राई किया कि हो सके तो मैं ना ही लाऊं ये फेस, बिकॉज यू नो देयर आर लॉट ऑफ I जजमेंट्स? tried to be very, 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 very strong inside the house. हम्म But what happens, happens. ये हम्म मैं एंजाइटी मतलब ये एंजाइटी अटैक्स कोई ऐसे खुद से तो नहीं लाता है, अपने आप हम्म हो जाता है जब भी होता है। एंड मुझे कई दफ़ा शो में एंजाइटी अटैक्स आए हैं, जैसे कि मुझे आते हैं कई दफ़ा। हम्म तो अब उसको लोगों ने नेगेटिव वे में ले लिया, तो इट्स वेरी सैड, बिकॉज़ मतलब कल को अगर आपका पैर टूटेगा, हम्म तो 10 लोग आएँगे, आपकी हेल्प करेंगे, आपको उठाएँगे, ऊपर रखेंगे। बट व्हेन इट इज़ अबाउट मेंटल हेल्थ, लोग उसको समझते ही नहीं है कि हम्म दैट इट इज़ एन एक्चुअल प्रॉब्लम। अ, लोगों का नज़रिया काफ़ी हद तक ऐसा रहता है कि ओके जस्ट थिंक पॉजिटिव, ओके जस्ट बी पॉजिटिव, ओके जस्ट जस्ट यू नो जस्ट डोंट थिंक नेगेटिव, सब सही हो जाएगा एंड ऑल ऑफ दैट, बट इट इज़ नॉट दैट, इट इज़ मच मोर देन दैट। आई थिंक हम्म लोगों को समझने की ज़रूरत है ये चीज़ें हम्म थोड़ा डेप्थ में जाके। बट वॉज इट योर यू नो, क्योंकि इतनी गहरी दोस्ती हो गई थी अविनाश के साथ कि जब वो निकल रहे थे उसकी वजह से वो ट्रिगर हुआ था, या व्हाट वाज द मेन रीजन इट वाज़ बिहाइंड दैट? आई विल टेल यू व्हाई। इट हैपेंस ऑल ऑफ अ सडन। उसके काफ़ी पहले तक लाइक यू नो आई वाज़ जब उसको निकालने की बातें की जा रही थी, अब वो 1.5 घंटे का एपिसोड है, हाँ वो हाँ ठीक है? पर वो चीज़ चली, काफ़ी लंबी चली, जहाँ पे सबका एक-एक करके डिसीजन आ रहा है कि उसको घर से निकाला जा रहा है, निकाला जा रहा है, निकालेंगे, 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 और हम्म वो गलत चीज़ पे निकाला जा हाँ रहा था, ठीक है? हम्म वो एविक्शन नहीं था, अगर वो एविक्शन होता तो आई वुड हैव क्राइड, ठीक है? हम्म मुझे एंग्ज़ायटी अटैक नहीं आता, पर वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो बिल्डअप था ना, वो बिल्डअप हो के इट टर्न्ड इंटू एन एंग्ज़ायटी अटैक। ओके या बिकॉज़ वो बहुत गलत और बहुत सडनली और बहुत गलत तरीके से उसको निकाल दिया गया। सो इट वाज़ जस्ट दैट, इट वाज़ राइट जस्ट राइट। दैट। ये दोस्ती जो आपकी ईशा और, क्योंकि विवियन तो काफी टाइम बाद आई थिंक पिक्चर में थे, कुछ टाइम बाद, बट ये आप तीनों की ये जो बॉन्डिंग हुई डेफिनेटली ऑर्गेनिक है, ये दिखता है। करेक्ट, क्या वो चीज हुई जो तीनों को कनेक्ट किया? बिकॉज ऐसे नहीं कि इश्यूज नहीं थे, आर्ग्यूमेंट्स आपके होते थे करेक्ट, और वो हमारे टीवी छोटे-छोटे झगड़े होते थे और दिखता वो भी था। रिज़ॉल्व भी हो जाते हाँ। थे, बिकॉज़ बिकॉज़ बहुत ऑर्गेनिक और बहुत रियल थी। हम्म अगर फेक होती ना प्रिटेंशियस होती तो झगड़े ही नहीं होते, वी वुड हैव हम्म बीन ऑल गुडी-गुडी-गुडी। हम्म सो इट वाज़ जस्ट, मैं इस घर में सबसे पहले मेरा कनेक्शन ईशा से बना था, मैं ईशा से ऐसे क्लिक हो गई, कनेक्ट हो गई। आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट, अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग दैट यू पीपल बोथ न्यू ईच अदर क्या पहले से? मी एंड ईशा हाँ डिडंट एग्जैक्टली न्यू, इट्स जस्ट दैट एक हाउस, एक म्यूचुअल को-एक्टर के घर पे हम हाँ बस इतनी, हमारी बस इतनी बात हुई थी, कोई उन्होंने गेट टुगेदर रखा था, इट वाज जस्ट हाय आई एम एलिस, हाय आई एम ईशा। अच्छा ओके। इनफैक्ट ईशा की कवर वाज आल्सो देयर, ईशा की कवर से कुछ 10-15 मिनट बात हुई थी, आई वाज हम्म नॉट वेल, तो मैं तो मतलब बैठी ही थी, मैं सबसे बात भी नहीं कर रही थी उतना उस टाइम पे। सो इट वाज जस्ट दैट आई अच्छा एम ईशा, आई एम एलिस। हम्म So just that's how we knew, and Avinash also हमने 2 मॉक शूट्स किए थे साथ में, so हम्म that's the reason I spoke to him also, बहुत जल्दी ऐसे कनेक्ट हो गई। That's it, 2 मॉक्स किए थे, बात हम्म बात कुछ नहीं थी, दोस्त भी नहीं थे। तो I हम्म was like okay, मुझे ना वर्कआउट करना शुरू करना है, तो तू मुझे बता, like you know हम्म you guide me। So हम्म वैसे ईशा एंड अविनाश का साथ में ट्रायो हैपेंड। राइट। ये दोस्ती में ऐसा कई बार जो लोग आपको पसंद भी करते थे आपके ग्रुप को, उनको भी ऐसा कई बार लगा कि एलिस ना थोड़ा मतलब साइडलाइन हो रही है, इफ आई कैन यूज द वर्ड, यू नो, साइडलाइन हो रही है इन द सेंस कि जहां ईशा अविनाश फिर भी अविनाश तो बहुत ब्रूटली सोचता है, यू करेक्ट, नो, एंड विच इज नॉट रॉन्ग करेक्ट, which is ऑल्सो। not wrong, which is हाँ, definitely not wrong। बट यू नो एलिस जो है ना वो थोड़ी हमेशा बैक स्टैब ले लेती हैं, एंड स्पेशली वो हाईलाइट तब हुआ था जब टाइम गॉड का जो टास्क था। और ये बात आई डोंट नो आपने वो एपिसोड देखा है नहीं, जब हिना खान भी आई और बार बार ये बात चल रहा I था, have यू not नो, seen तो Hina's हिना ने भी episode। कहा कि उसमें सिर्फ एलिस की गलती थी, ना ईशा की गलती, ना अविनाश की, विवन की, उन्होंने क्यों वो छोड़ा और वो बाहर निकल गई, बिकॉज टाइम गॉड बनती, ओपिनियंस रखती तो शायद थोड़ा चेंज हो जाता। ओके, तो सो आई विल टेल यू, ऑफ कोर्स मुझे ईशा को देने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी वो चांस, ठीक है, बिकॉज वी आर फ्रेंड्स, बट ऑल्सो मोर इम्पोर्टेंटली हमें नहीं पता था कि अगला जो टास्क आएगा अगले दिन टाइम गॉड का वो क्या होगा। तो अगर वो स्ट्रेंथ का होगा तो स्ट्रेंथ के लिए हमारे पास अविनाश था, एंड बात आती है अगर वोट्स का हुआ, अगर घर में से वोट्स देने पड़े, सो वी न्यू दैट Isha had more connections in the house comparatively, like Shilpa ma'am and you know all of those. तो we thought हमारी बहुत ही एकदम 15-20 सेकंड में आंखों आंखों में और धीरे धीरे बातें हो गई थी कि अच्छा वोट्स मिलेंगे तो किसको मिलेंगे ज्यादा, सो दैट्स व्हाई यू नो वी डिसाइडेड कि चलो लेट्स पुट ईशा देयर। इट ओके, वाज प्योरली दैट, नथिंग एल्स। राइट राइट।
Did you ever felt in that friendship कि कहीं ना कहीं आप sideline हो रहे हो, anything like that, जितना भी आप रह के आए हो उस घर में? नहीं, अगर कहीं न कहीं मुझे इनफैक्ट जो भी चीज़ लगी है, आई हैव बीन वेरी वोकल अबाउट इट। हम तीनों के बीच में जो भी थोड़े बहुत झगड़े हुए हैं, वो वहीं के वहीं रिज़ॉल्व भी हो गए हैं। तो जो भी मुझे लगा या जो भी ईशा को लगा या जो भी अविनाश को लगा, हम सब वोकल रहे हैं, हम सबने सब बोला है। Right, या right. But you know, unfortunately, Isha is one of the most hated female contestant ओह! right now. You know, unfortunately, for whatever reason, you know, everyone होंगे सबके अपने पास reason. Anything you want to say to all the people जो शायद वो नेगेटिविटी को अगर पॉजिटिविटी में आप बदल सको, कुछ अगर ईशा के यार, बारे में? मैं ईशा के साथ रह के आई हूँ एंड आई नो दैट शी इज़ अ वेरी लवेबल पर्सन, लाइक यू नो, उसने काफ़ी ख़्याल भी रखा है मेरा, तो आई डोंट नो, शी इज़ प्लेइंग हर गेम, शी इज़ डेफिनिटली वेरी स्ट्रॉन्ग। हेटेड क्यों है बहुत ज़्यादा, आई रियली डोंट नो, बिकॉज़ वो बहुत एक्चुअली में वो बहुत लवेबल है। A lot of people also think there is a certain liking, या तो अविनाश ईशा को लाइक करता है या तो ईशा अविनाश को लाइक करते हैं। आपने कभी ऐसा सेंस किया? मुझे दोनों बहुत बहुत अच्छे दोस्त लगते हैं, और उससे ज़्यादा तो नो, नेवर। You never felt that. आई नेवर फेल्ट दैट। Okay, because एक न्यूज़ भी आई थी apparently that अविनाश is actually dating भाविका शर्मा, an ओके। actress. और कहीं ना कहीं उनका और ईशा का कुछ गेम प्लान है, you know, आगे जाके कि एक लव एंगल आएंगे. That's what people who don't like them, okay, they are saying on social media. पीपल हु डोंट लाइक अदर पीपल, वो तो कुछ भी बना बना के बोल देंगे, मतलब आई डोंट नो, कल को ये भी बोल सकते हैं कि भाई ईशा और विवियन का कुछ चल रहा है, या ईशा या आलिसिया अविनाश का कुछ चल रहा है। लोग अगर आपको पसंद नहीं करते तो आपके बारे में बहुत खराब बातें कर सकते हैं। ये तो Right, हम देख right. चुके हैं विद दैट गाय मनु पंजाबी, जी, हिज जी, मनु जी, पंजाबी, जिसे मेरा एंजाइटी अटैक के टाइम पे ही लाइक मिर्गी के दौरे आ रहे हैं ऑल ऑफ दैट। लोग आपको अगर पसंद नहीं करते तो बहुत जाहिर सी बात है कि वो आपके बारे में कुछ अच्छा तो बोलेंगे नहीं, स्पेकुलेशंस क्रिएट करेंगे, रूमर्स फैलाने की कोशिश करेंगे। सो आई डोंट नो। But you didn't sense that there's nothing more नो, than आई जस्ट सेंस की बहुत ही ज्यादा बहुत ब्यूटीफुल सी दोस्ती है। ठीक है, बहुत ज्यादा रूठना मनाना भी हो जाता है, जैसे ट्रायो में भी होता था, उन दोनों में भी होता है। और बहुत ही पक्की दोस्ती है उनकी, बहुत कंफर्टेबल है वो एक दूसरे के साथ, एंड दैट्स ऑल देयर इज। Right. You know, जब आप evict हुए थे, of course Isha cried, of course Shilpa ji, Avinash, they were cried, but I really felt that it was Vivian who was the most affected because वो कहते हैं उनको ऐसे भी आता नहीं है शायद थोड़ा अपना emotional side दिखाना, and a lot of people felt He that. was very affected. Yeah. In fact, मुझसे क्वेश्चन भी पूछा गया कि अरे वो तो रोए ही नहीं। हर एक का तरीका अलग अलग होता है। He होता was just taken aback. And when I hugged him, I remember I said इन दोनों का ध्यान रखना, and he said तेरा भी तो रख ही रहा था ना, and all of that, तूने ऐसे क्यों किया पगली? By that he meant कि तूने अपना हाथ क्यों उठाया? And I was like मैंने क्या किया? It was just a gut feeling. तो मैंने हाथ उठा लिया. So he really cared about me, और उसके लिए उन्हें कोई रोने या आंसू बहाने की जरूरत नहीं है for me to know कि वो मेरे लिए कितनी केयर करते थे, और for me to tell people कि अरे भाई नहीं, सच में वो मेरी केयर करते थे. He doesn't need to cry for that. He was just really taken aback, and right. What kind of person he is जितना आपने अपनी 50 दिन की जर्नी में फिगर आउट किया है? he is misunderstood. लोग सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा घमंड है उनमें, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, वो वैसे बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं। उनके पास कोई भी अपनी प्रॉब्लम लेके जाएगा, कैसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो, वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ही इज़ मोर ऑफ अ प्रॉब्लम सॉल्वर, एंड ही इज़ वेरी केयरिंग, एंड ही इज़ वेरी जेन्युइन, एंड ही इज़ वेरी सेंसिबल पर्सन, कि मतलब एंड वेरी स्मार्ट आल्सो। उनको ही कैन सेंस राइट फ्रॉम रॉन्ग। सो या, ही इज़ दैट। राइट। यू नो, एक स्टेटमेंट आया था बाहर, आई थिंक तब आप शायद निकल गए थे घर से, जब विवियन ने कहा था कि रजत की जो फीलिंग्स है दिग्विजय को लेके, जो भाई वाली है, एक टाइम पे मेरे मन भी वो करणवीर के लिए लेके था, बिकॉज ऑफ कोर्स वो पहले से एक दूसरे को जानते थे। व्हाट डू यू थिंक, बिकॉज आप उस घर में रह के आए हो, ऑफ कोर्स देखो टीवी में हमें आधा अधूरा बताते हैं, लाइव में भी वी डोंट नो कितना सच बताया जाता है। क्या लगता है कहाँ इतना गलत चला गया कि अब दोनों there's a respect but both are like this? सो विवियन ने अपनी दोस्ती में पूरी कोशिश की, ये मैंने देखा है फर्स्ट हैंड। विवियन ने अपनी दोस्ती में पूरी कोशिश की टू बी अ गुड फ्रेंड, बट करणवीर का एटीट्यूड स्टार्टिंग से ही ऐसा था। आई रिमेम्बर करण की मेरे साथ एक कॉन्वर्जेशन हुई थी जहाँ पे उनकी दोस्ती को मैंने सामने रखा था, बट लाइक यू नो आई सेड कि विवियन आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी बस 10-12 बार बातें हुई हैं, दैट्स ऑल। तो तब मैं विवियन से काफी क्लोज नहीं थी, तो मैंने कुछ बोला नहीं, और मेरा ये चीज जाके विवियन को बोलना ही नहीं बनता। बट देन अगेन कुछ टाइम बाद करण का कोई टॉपिक निकला और दोस्ती पे टॉपिक निकला, तो मैंने उनसे बस इतना पूछा कि
करण आपके दोस्त हैं या क्या है? तो उन्होंने बोला यस, करण इज अ वेरी गुड फ्रेंड, हम लोग 12 सालों से साथ में खेल रहे हैं। और मैंने वो बात वहीं खत्म कर दी। मैंने इनफैक्ट विविन को बोला भी नहीं कि उन्होंने ऐसा बोला था कि मैं बस 12 बार बात कर चुका हूँ। फिर उसके बाद जब उनके डिफरेंसेस मतलब करण के बिहेवियर में पूरा चेंज था। ही वाज वेरी एंटी विवियन, एंड विवियन वाज स्टिल ट्राइंग टू मेंटेन हिज फ्रेंडशिप। वो अपनी फ्रेंडशिप को लेके बहुत बहुत लॉयल इंसान है। तो अपनी फ्रेंडशिप में बिलीव करके आगे बढ़ना चाह रहे थे, बट whatever happened happened. So that's when I told him कि करण said that आप लोगों की तो 10-12 बार ही बातें हुई हैं। इनफैक्ट करण ने खुद ये चीज बोल दी थी उसके, वो राजमाता वाला जो टास्क था, करण ने खुद ये चीज बोल दी। उसके बाद मैंने विविन को बोला यस, ही डिड से दैट अबाउट यू कि 10-12 बार ही बात हुई है। सो आई थिंक करण ने अपनी दोस्ती नहीं निभाई। करण ने अपनी दोस्ती नहीं निभाई। करण ने बस दिखा दिया कि हाँ whatever, it was just 10-12 बार। एंड करण ने ही सामने से बोला that I have been jealous of you, I am jealous of you, I don't know दिखाया या नहीं दिखाया है, but time and again करण ने बोला है that I'm jealous of you, I'm jealous of you. Right. While your group was celebrated immensely कि आप चार लोग एक दूसरे को लेके कितने लॉयल है, क्योंकि आप ही का ग्रुप है पहली बात तो, और तो कोई है नहीं। There was a clip जो टीवी में बताया था, बिकॉज मैं लाइव तो मैं देखती ही नहीं हूँ, जहाँ पे अविनाश was discussing कि चार सब जगह है, and he was referring to Vivian, and you said something कि हाँ उसके अलायंस सब जगह है विवियन की, something like that, I don't know the exact words। और उस वक्त what people perceive is that कि you people are not grateful that Vivian ने आपको काफी बार nomination But से whatever is wrong with having alliances, it is a game. उसमें गलत क्या मैंने इसको गलत तरीके से बोला कि अरे it's very wrong कि उनके alliances है? Did I say that? No. नहीं, वो तो नहीं, yeah, exactly. That's what I said. He's playing his game, and that's why I think he should be a winner. अगर मेरा ये होता कि अरे ये तो बहुत गलत हो गया, उनके alliances सब जगह है, तो मैं हर जगह उनका नाम नहीं लेती और मैं ये नहीं बोलती कि I think Vivian should win. Right. It's a game and he's playing, and he's not playing a dirty game. He's just sensible. Right. Why do you think a lot of people think, because there's a note that Avinash may backstab Vivian आगे के game में, because अभी उनका brotherhood काफी enjoy किया जा रहा है, but a lot of people think Avinash may backstab Vivian. I don't know. It could also be because एक बार थोड़ा सा गुस्से में आके उसने वो बहुत इम्पल्सिव होके कुछ ना कुछ चीजें कभी कभी बोल देता है, तो उसने बोल दिया था दैट आई एम नॉट वेरी श्योर इन दिस एंड दैट, बट वो बहुत इनिशियली था। उसके बाद तो दे बॉन्डेड लाइक ब्रदर्स। तो I don't know why people think that. Let's ask people. Let's put it on Instagram and ask people, why guys, why do you think कि Vivian and Avinash का ऐसा हो सकता है? Right. Last few questions. Mostly, any person, okay, who comes from a family who is not a perfect family, yeah, a lovable family or anything, okay, they are not very positive when it comes to relationship or marriages or something. I have my friends, you didn't have like that perfect childhood, yeah, maybe teenage, but you still have a beautiful relationship. You will, as you say, and Kavya also says that there will be a point when you people will get married. Initially, were you always positive about having a marriage or a partner, or did Kavya or maybe you change that perception? Yes, that's how he approached me, and that is the reason I said yes to him, because he told me that I see you as my life partner and you're someone I want to get married to. So yes, I was very positive about it, because I did not have a perfect childhood. मेरा एक perfect childhood नहीं था. I come from a broken family. तो I always wanted, मुझे हमेशा से चाहिए था कि मेरी एक बहुत ही प्यारी सी फैमिली हो, आगे जाके जो भी हो. So I was very very pro this thing. So yeah. Right. अच्छा, अब आखिरी दो सवाल। जैसे मैंने कहा था कि आपको बहुत आप पे कम एलिगेशंस लगे, देयर हैव बीन हेट्रेड अगेंस्ट यू, बट देयर वर 2 इंस्टेंसेस जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। वन इंस्टेंस वाज, और वो लाइव में बता, वो क्लिपिंग मैंने भी नहीं देखी, बट अ लॉट ऑफ पीपल हैव सीन दैट, तो मैं कह रही हूँ, जहाँ पे ईशा ने चाहत और अरफीन को लेके कमेंट किया था कि क्यों रोमांटिक। I have no idea कि उसके लिए मुझे hatred क्यों because मिल I रही think you है. didn't said anything, or I don't know, but No, I said कि no, don't say that. And I also said कि guys, she's saying this, I am not saying this. मैं तो ये बोल रही हूँ कि father daughter. मैंने वहाँ पे भी वो चीज clarify की थी कि अरे यार ये क्या बोल रही है, मैं बोल रही हूँ father daughter. So this is what I mean and this is what I'm sticking to. ये angle पे तो मैं जा ही नहीं रही हूँ, क्योंकि मुझे वो angle वैसा नहीं दिख रहा है. So why am I
obviously. Why am I receiving hatred for it, guys? No, just for that कि अब पता नहीं वो लाइव में नहीं बताया, that's what I'm saying कि आपने ईशा को वही टाइम पे करेक्ट नहीं किया कि don't say this thing, you know, No, वैसा. जितना मैंने आपको बोला, that's exactly what I said. अच्छा. What are you saying? Right. Okay. Lastly, one more thing, you know, जब शायद चाहत के हाइजीन को लेके कुछ इशू हुआ था एंड तब आपके पूरे ग्रुप को भी अगेन क्रिटिसाइज किया गया था कि एक फीमेल की यू नो हाइजीन पे Female or male, या yes. फीमेल पे चाहत का एंगल थोड़ा ज्यादा आया था तो इसके लिए आई एम टॉकिंग अबाउट दैट. तो उस पे ये हुआ था कि यू नो हाउ कैन यू, ये करणवीर ने भी काफी बार कहा था कि एक फीमेल की हाइजीन को लेके इतने बड़े लेवल पे बात करना, what exactly happened and again क्या कुछ viewers ने Any misinterpret किया. particular incident that you're talking about? It's the washroom incident only जो पहली बार हुआ था चाहत की हाइजीन को लेके. अच्छा, ओके. हाँ. दिखा पहली बार होगा. हाँ जो हाँ, हमने तो मे बी देखा है. दैट्स जी ओके, जी. दिखा पहली बार होगा, लेकिन वो स्टार्टिंग से हो रहा था और वो कई दफा हो चुका था और Okay. घर के कई सारे मेंबर्स परेशान भी थे उस चीज को लेके. Okay. एक पॉइंट ऐसा आ गया था, पहले चाहत को कई बार जाके बोला जाता था कि चाहत, यू नो, दिस इज नॉट द वे, डोंट डू दिस, दिस इज नॉट द वे, डोंट डू दिस. और अलग अलग वॉशरूम्स में ऐसा हो रहा था कि प्लीज डोंट डू दिस, दिस इज नॉट द वे. एंड एक पॉइंट पे सब लोग थक गए थे कि यार हम यहाँ पे ये सब, अब इतने बड़े इंसान को, इंसान, इट्स नॉट नॉट टॉडलर दैट यू आर टीचिंग टू. तो कैसे बार बार सिखाया जाए, कोई मतलब आपको समझ जाना चाहिए ना, यू शुड जस्ट इम्प्रूव. तो एक पॉइंट पे वी जस्ट गिव अप और हम थक गए थे एंड वी वर लाइक वी आर डन विद इट. सो यू नो, after a point we just started laughing about it and that's all. In fact वो unhygiene वाला जो आया भी था एक टास्क, now again I don't know वो पूरा दिखाया है यानी गिफ्ट वाला जो देना था, I gave it to चाहत because it was मतलब unhygiene तो मेंटेन वही कर रही थी घर में. राइट राइट. आखिरी सवाल, आप जब बिग बॉस में चले गए थे उसके बाद यू शॉट सम क्लोथिंग लाइन फॉर दीपिका. हाँ, और वो फिर आया इंस्टा पे एंड यू नो इट वाज ऑल ब्यूटीफुल एंड ऑफ कोर्स यू पीपल हैव एन एसोसिएशन फॉर अ शो. कुछ बताइए कैसा था शूट करने का. ये आप दोनों बहनें प्ले करती थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग. So just tell me an experience कि जब उन्होंने अप्रोच किया कि Alice will you come and anything. Yeah, like no second thoughts were given. I said of course I will do it for you and I met her 5 साल बाद. तो बहुत ही pleasant था, बहुत ही अच्छा था. It was very nice. I met her, I met her baby, and I met Shoaib, and it was beautiful. Right. You know, there's a section of audience. Yeah. There's a section. नहीं, ये पक्का last है. दो last के बाद भी 4 और हो गए. ये last है. There's a section of audience because you have done the clothing. That's the only reason I'm asking you. जिन्होंने उनके डिजाइन को काफी criticize किया. Criticism is okay, सब कहते हैं, but थोड़ा उनका बहुत ज्यादा हुआ था वो. That she actually turned off the comment section also. So anything you want to say on that? यार अब मैं क्या ही बोलूं, मतलब हर छोटी बड़ी चीज पे द काइंड ऑफ हेट्रेड पीपल स्प्रेड, उनको लगता है कि अब नेमलेस फेसलेस लोग ट्विटर पे इंस्टाग्राम पे बैठ के बस हर तरह से हेट्रेड ही स्प्रेड करते रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि घूम के उनके ऊपर कुछ नहीं आएगा, बहुत ही आसान सा तरीका है तो चलो कर दो. फेस टू फेस आके शायद लोग ना बोल पाए या ना बोले, लेकिन ये एक इजी वे आउट है तो लोग अपने एंजॉयमेंट के लिए करते रहते हैं. आई थिंक इन लोगों को बस इग्नोर करना चाहिए. Okay. So on this note, thank you so much, Alice, for the wonderful interview. Anything you want to say to the viewers, fans, especially कि अब आपको कहाँ देख सकते हैं, or anything you want to say? फर्स्टली थैंक यू सो मच गाइज. आपको पता है आप लोग मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट हो, और मेरी बिग बॉस जर्नी के वक्त जब मैं एब्सेंट थी, मैं बाहर नहीं थी, तभी आप लोगों ने मुझे इतना सारा सपोर्ट दिया, इतना सारा प्यार दिया, और मुझे प्रोटेक्ट भी किया. तो उसके लिए थैंक यू सो मच एंड लव राइट बैक एट यू. और अब आप मुझे कहाँ देख सकते हैं, वेल बहुत जल्दी आप लोगों को पता चल जाएगा.